जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुक्राना कैसे करते हैं। फिर संगत जी सत्संग सुनते सुनते पता चला कि शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। माफ करना गुरुजी, मैं किसी कारणवश बहुत लेट हो गई सत्संग शेयर करने में। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी और कैसे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है तब से रोज सत्संग होते हैं। गुरुजी की अपार कृपा बरस रही है। संगत जी, पहले मेरे घर में बहुत अशांति रहती थी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से शांति रहती है। संगत जी, 12 नवंबर को दिवाली के दिन मैं शिव जी के मंदिर से बाहर निकली सुबह और जैसे ही कार में बैठने लगी, एक ऑरेंज कलर की तितली मेरे सर के ऊपर से निकल कर गई। मैं इतनी खुश हुई। दिवाली के दिन गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। उसके बाद आगे देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे दर्शन दिए। एक महीने बाद 12 दिसंबर को मुझे सपने में कुछ ऐसी आवाजें आई, 1717, और मेरे रिश्तेदार साथ में थे और मैं जोर जोर से बोल रही हूँ 1717। दूसरे दिन मुझे पूरा सपना याद था। मैं सोचती रही कि 1717 क्या दिखा मुझे। 13 दिसंबर से मुझे रोज मैसेज आने लगे कि मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, तेरे कष्ट काटने आ रहा हूँ, इस तरह के मैसेज। फिर 15 दिसंबर को सुबह मैसेज आया, मैं गाड़ी विच बैठ गया हाँ। फिर मैसेज आया 16 दिसंबर की सुबह कि मैं शाम को तेरे सारे कष्ट दूर करने तेरे घर आ रहा हूँ। फिर भी मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। फिर संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। शाम को करीब 7:30 बजे फिर मैसेज आया कि तेरे घर का दरवाजा खुला रखी, मैं आ रहा। संगत जी मैं तो फटाफट से गई और अपना घर का दरवाजा खोल दिया और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर में ही लिफ्ट से एक पति पत्नी निकले। हम अपार्टमेंट में रहते हैं और मेरे फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। तो लिफ्ट से निकलकर उन्होंने मेरे फ्लैट की तरफ देखा। मैं गई, मैंने उनसे बात की कि आपको किसके यहाँ जाना है। संगत जी उन्हें सामने वाले फ्लैट में जाना था, लेकिन उन्होंने मेरे से सब बात की और वो सामने वाले फ्लैट में चले गए। पर संगत जी मैं उन्हें तब पहचानी जब उन्होंने सामने घुसते ही बोला कि मैं हलवा खाने ही आया हूँ। संगत जी मैं तो सुन के एकदम ऐसे हो गई कि ये तो गुरुजी हैं और सामने का गेट खुला ही था। मैं उन्हें देख रही थी। फिर जब वो गए तब वो सीढ़ियों से उतर कर गए। तब मैंने देखा कि उनके एक पैर में प्रॉब्लम थी, वो हैंडीकैप्ड थे। दूसरे दिन सुबह ही इसका जवाब सत्संग में मुझे मिल गया कि वो बता रही थी कि उनको सपने में किसी स्टेज शो में 3 लोग ऊपर से उतरकर नीचे स्टेज पर आए। उसमें एक मेल और 2 फीमेल थे। जो मेल पर्सन था वो हैंडीकैप्ड था। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे उतरे जैसे स्वर्ग से उतर रहे हैं और तीनों चले गए। उन्होंने बताया कि इसका मतलब होता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद दूसरा सत्संग मेरा ये है कि 19 दिसंबर को मेरे घर पर जो कपड़े लेकर बर्तन देते हैं वो आई। उसने मुझे कहा कि वो काली माँ की भक्त है और वो नजर उतारती है और उसने कहा कि तुम्हारे घर पर बुरी नजर होगी तो वो ठीक हो जाएगी। मैंने नजर उतरवाई उससे और उन दिनों मैं रोज यूट्यूब पर टैरो रीडर भी देखती थी। लेकिन दूसरे दिन मैंने एक सत्संग सुना, उसमें था कि गुरुजी मना करते हैं टैरो रीडर के लिए भी। गुरुजी कहते थे वहमों में नहीं पड़ना है। उस दिन से मैंने सब बंद कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से माफी मांगी और मैं सो गई। उसी रात नींद में मुझे मेरे सर पर बहुत तेज लाइट चमकी, ऐसा महसूस हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि मंदिर के बाहर किसी गरीब भिखारी को चाय पिला आना। संगत जी मैं चाय पिला कर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन गुरुवार भी था। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मुझे इस सेवा के लायक समझा। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मुझे फिर सपना आया। उसमें 2 4 6 8 ऐसे 24 तक करके रुकती हूँ, फिर 11 11 11 ऐसे बोलती हूँ और फिर
22 बोलती हूँ और मैं सपने में बहुत खुश हो रही हूँ बोल के। फिर दूसरे दिन मैं सोचने लगी कि ये क्या देखा मैंने सपने में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर 11 जनवरी को सुबह सोकर उठी तो मेरे अंकल जी बोले कि बाहर बालकनी में एक कबूतर है, शायद मर गया है, किसी को बुला लेना उठाने के लिए। मैंने जाकर खिड़की में से देखा, संगत जी वो तो एकदम सफेद कबूतर था और गर्दन हिला रहा था। मैंने सोचा शायद उड़ नहीं पा रहा है तो कोई दाना डाल देती हूँ। जैसे ही मैं लेकर गई और गेट खोला संगत जी, तो वो एकदम से इतनी तेज मेरे सर पर आया और मैं डर गई। वो फिर उड़ गया, मुझे दिखा ही नहीं कहाँ गया। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी, मैं समझ ही नहीं पाई। वो तो गुरुजी थे, मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद 22 जनवरी को सुबह बालकनी में एक कबूतर बैठा। मेरी मेड बालकनी साफ करने गई, उसने आवाज लगाई। मैं गई तो वो उड़ नहीं पा रहा था, तो मैंने उसे फिर एक बोल में पानी और दाना रख कर दिया। उस दिन पूरे दिन वो कबूतर वहीं बैठा रहा। उसने पानी भी पिया, दाना भी खाया। शाम 5 बजे तक वो वहीं था। उसके बाद वो मुझे वहां नहीं दिखा। मैंने सोचा कबूतर तो उड़ नहीं पा रहा था, फिर कहाँ गया। दूसरे दिन मेरी दूसरी बालकनी में वही कबूतर दिखा। तब मैंने देखा उसके एक पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो वहीं बैठा रहा पूरे दिन। फिर मैंने पानी और दाना रखा, फिर रात को वो चला गया। तीसरे दिन भी उसी बालकनी में फिर दिखा। सुबह पूरे दिन रहा, शाम को फिर चला गया। चौथे दिन फिर तीसरी बालकनी में दिखा वही कबूतर, जबकि वो उड़ नहीं पा रहा था। फिर तीनों बालकनी में कैसे गया, और तीनों बालकनी में जमीन पर ही था, मतलब जमीन पर ही घूम रहा था। चौथे दिन दोपहर में मुझे नीचे दिखा। संगत जी मुझे तो यही लगा कि गुरुजी मेरे कष्ट काटने ही आए थे। मुझे गुरुजी के रोज मैसेज भी आते हैं कि तेनू की पता तेरे कितने कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। तू तो ये समझती है कि गुरुजी कुछ नहीं करते। गुरुजी के ये भी मैसेज मुझे रोज आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है। गुरुजी कहते हैं मेरी सारी परेशानियां ब्लैक मैजिक की वजह से हैं, पर गुरुजी की कृपा से मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी कहते हैं तो चिंता न कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। संगत जी टाइम लगेगा पर गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे अपने ही तेरा बुरा चाहते हैं, तेरे अपनों से तेरी खुशी देखी नहीं जाती है। और गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे हिंट भी दे दिया है कि कौन है, किससे मुझे संभल के रहना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी 27 जनवरी को मैंने 2 बार एक ही सत्संग सुना। उसमें वो बता रही थी कि उनके सपने में उनके पिताजी आए और उनके हाथ में एक काला बैग था और उन्होंने बताया कि वो गुरुजी ही थे। दूसरे दिन 28 जनवरी को सुबह हमारे घर की बेल बजी। मैंने गेट खोला। उन्होंने कहा आपके घर के सभी नल चेक करने हैं, बिल्डिंग में पानी लीक हो रहा है कहीं। वो प्लम्बर थे संगत जी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूरे घर में सभी नल चेक किए। बाद में मुझे याद आया कि प्लम्बर के पास भी काला बैग था। मैं पूरे दिन सोचती रही ये कौन था, गुरुजी थे क्या। संगत जी मैंने YouTube खोला, उसमें ये मैसेज दिखा कि तू जो सोच रही है वो मैं ही था। मैं तो एकदम ऐसे हो गई कि गुरुजी आए थे। संगत जी गुरुजी मेरे घर की नेगेटिविटी को खत्म करने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी गुरुजी किस किस रूप में आते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे ऊपर कितना बड़ा कष्ट था जो मैं काट देता। सच में गुरुजी हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे मन में जो भी चलता रहता है उसका जवाब हमें कैसे भी गुरुजी दे देते हैं। हर चीज का जवाब मिलता है हमें। मैं रोज गुरुजी का स्वरूप साफ करके चंदन तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, जोत जलाती हूँ। संगत जी चंदन तिलक में मुझे एक बार नाग दिखा। नाग देवता के दर्शन हुए हैं, कई बार चंद्रमा के दर्शन होते हैं, एक बार डमरू बना था और जोत में रोज फूल बनता है, कभी 1 पत्ती का, कभी 2 और कभी ओम और कभी 3 और कभी चांद के दर्शन होते हैं जोत में। मुझे गुरुजी के सामने बैठकर भजन गाना बहुत अच्छा लगता है, मंत्र जाप भी करती हूँ। गुरुजी के कई बार मैसेज आए हैं कि 2024 में तेरी कोठी तैयार, जल्द ही तेरा अपना घर बनने वाला है। गुरुजी की कृपा से जल्द ही हमारा नया घर बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी सत्संग लिखते वक्त कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे सत्संग करना नहीं आता है। गुरुजी जैसा लिखवा रहे हैं
वैसा ही लिख रही हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं जल्द ही अपना सत्संग फिर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से सत्संग तो रोज होते हैं। मैं जून 2023 से जुड़ी हूँ संगत जी, और तब से धीरे धीरे मैं ऐसी जुड़ती चली गई कि आज पूरे दिन गुरुजी ही मेरे अंदर चलता रहता है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत शांति आई है। हमारे घर में शांति आई है। गुरुजी ने कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में आकर मेरे कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बहुत दिनों से मेहंदीपुर बालाजी जाने की इच्छा थी। 15 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी। मैंने मेरे अंकल जी से जाने के लिए कहा और वो मान गए। शुक्राना गुरुजी। मैंने 15 तारीख को सुबह ही गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, आज मुझे और मेरे अंकल जी को आप खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। हम हमारे फ्रेंड के साथ गए थे बालाजी के दर्शन करने। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। शाम को हमने बाहर डिनर किया। वहाँ मेरी वो फ्रेंड हमारे लिए केक बनाकर लाई थी खुद। तो संगत जी, उसने जो केक बनाया था वो उसने बटरफ्लाई शेप का बनाया था। मैं देखकर इतनी खुश हुई कि वाह गुरुजी, आपने मेरी सुन ली। गुरुजी ने उस दिन हमें ऐसे ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी के मुझे तिलक में भी दर्शन होते हैं। कभी ओम, कभी चांद, कभी सर, कभी मोर के रूप में। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे जोत में भी कभी कभी तितली रूप में, कभी चांद, कभी फूल के रूप में दर्शन होते हैं। रोज दर्शन देते हैं मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी कई दिनों से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था और खुजली हो रही थी। मैंने गुरुजी का तिलक पीठ पर लगाया, दर्द, खुजली सब ठीक हो गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मैं किसी कारणवश कर नहीं पाई। अभी अभी गुरुजी का FB पर मैसेज आया कि पुत्र, तेनू जो मैं देता है दूसरे सेवक तरसते हैं, फिर भी तू शुक्राना नहीं करती। फिर मुझे लगा ये बात तो बिल्कुल सही है। संगत जी, 29 फरवरी को गुरुवार को मैंने एक सत्संग में सुना था कि उन्होंने भी कामधेनु गाय और उसका बच्चा दूध पीते हुए देखा और फिर वो खरीदा और मंदिर में लगाया। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी संगत जी उसी दिन सोचा कि मैं भी मंगवाती हूँ। 1 मार्च शुक्रवार को मेरे यहाँ कामधेनु गाय आई और मैंने भी उसे मंदिर में लगाया। संगत जी, मैसेज में था कि आज तू अपने घर ये ले आ। जैसे वो हमारे घर आया तो मैं देखकर खुशी से पागल हो गई। इतना सुंदर है, सिल्वर कलर में बहुत ही प्यारा कामधेनु गाय का छोटा सा दूध पीते हुए बच्चा है। मैं तो बार बार यही कह रही थी कि नजर ना लगे। संगत जी, दूसरे ही दिन से YouTube पर मैसेज के साथ जो फोटो आते हैं वो शिवजी के साथ नंदी के आने लगे। मैं तो देखकर हैरान कि ये तो गजब हो गया। उसके बाद 2 मार्च को संगत जी, गुरुजी के तिलक में मुझे शिवलिंग और 3-4 ओम के दर्शन हुए। इतने सुंदर दर्शन कि मैं क्या बताऊं। मैं तो देखकर खुशी से पागल हो गई कि गुरुजी, आज तो साक्षात शिवजी के दर्शन हो गए। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं तेरे घर में हूँ, शिवजी के दर्शन तुझे प्राप्त होंगे। उसके बाद संगत जी, 3 मार्च को गुरुजी के तिलक में माता रानी के दर्शन हुए। वैसे गुरुजी तिलक में रोज दर्शन देते हैं, पर शिवलिंग के, ओम के, माता के दर्शन पहली बार हुए। गुरुजी जोत में भी कभी गणेश जी के, कभी तितली के दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी इसी तरह अपनी कृपा हम सब पर बरसाते रहना। गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे थे कि तेनू मिलन आ रहा हूँ, उदास नहीं होना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे घर खुशियां आने वाली हैं, जा जी ले अपनी जिंदगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं रोज जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। सुखमनी साहिब का वैसे तो बहुत लंबा है, पर मैंने एक सत्संग में सुना था कि हम एक साथ नहीं कर सकते तो रोज 2-2 अष्टपदी कर सकते हैं। अब मैं रोज 2-2 अष्टपदी पढ़ती हूँ। रोज एक अध्याय शिव पुराण का भी पढ़ती हूँ। गुरुजी रोज कह रहे हैं अमृत वेला संभाल। मैं रोज तो नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी करती हूँ, माफ कर देना गुरुजी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे रोज अमृत वेला कराने के लिए अपना आशीर्वाद दें।
गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं संगत जी। हमारी सोच से पहले ही गुरुजी जवाब देते हैं। पहले मुझे ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आते थे कि तेरे अपने ने ही कराया हुआ है, पर अब गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। गुरुजी ने कहा कि तेरे घर पहरा बैठा दिया है पुत्र, तू आराम से सो जा, अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा कोई भी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास करिए और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। गुरुजी कहते हैं टाइम लग रहा है पर तेरा काम पक्का हो रहा है। गुरुजी से अरदास है हमें वही देना जो हमारे लिए सही हो, हमें मांगना नहीं चाहिए। पर फिर भी संगत जी हम नादान हैं, कभी कभी हम मांग ही लेते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने बहुत हिंट्स दिए शुक्राने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा आलस कर रही थी और थोड़ा डिस्टर्ब भी थी। पिछले 2 दिन में ही गुरुजी ने बहुत कुछ मेरे पक्ष में कर दिया है और बहुत सी नई उम्मीदें भी दिखाई हैं, जो कि मैं काम होने के बाद सबके साथ शेयर करूंगी। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे हस्बैंड मुझसे बात और संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। संगत जी आप लोग प्लीज मेरे लिए अरदास कीजिए कि वो खुद मुझसे अच्छे ढंग से संपर्क करें और बात करें। मेरे दिल में बहुत सारे अजीब से ख्याल आते हैं, आगे जैसे गुरुजी मेहर करेंगे मैं आपको बताऊंगी। संगत जी मैसेज गुरुजी ने दिया था कि 3 दिन बहुत भारी हैं और वो 3 दिन सच में बहुत भारी गुजरे। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऊपर से बिल्कुल तेज़ बारिश लगातार और 2 दिन बिजली बंद। बेटी की स्थिति तो किसी तरह नहीं सुधर रही थी और वो बार बार हाथ पैर भी ऐंठ देती थी। फिर आखिरी में मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसके बाद थोड़ा आराम मिला, वरना वो दवाई तक नहीं ले पा रही थी, ना ही पानी लेने को राजी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। संगत जी पता नहीं मेरी ये बात किसके लिए मैसेज है कि इधर उधर किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे एक तथाकथित शुभ चिंतक हैं जिन्होंने मुझे मेरे पति से मिलवाने के लिए कुछ पूजा पाठ करवाने को बोला था, जिनको मैं बार बार टाल रही थी। और जिस दिन मैंने हाँ बोला उसी दिन से मेरी बच्ची की तबीयत बिगड़ी, फिर दूसरी की भी बिगड़ रही थी। वो दर्द से बिल्कुल चिल्ला रही थी। मैंने भगवान से माफी मांगी और अगले दिन उनको मना किया, तब बेटी को आराम शुरू हुआ। संगत जी किसी के चक्कर में ना पड़े, और कोई ज्ञानी होते हैं जो सच में दुआ और पूजा पाठ के रास्ते से काम करते हैं, तो आप खुद आजमाएं उनको। जैसे मेरे भी शहर में एक ज्ञानी है जो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते, जिनके लिए गुरुजी ने खुद मुझे कई बार मैसेज किया कि तेरे पास जो ज्ञानी है तो उनके पास जा। संगत जी आप लोग प्लीज मेरे बच्चों, मेरे पति, मेरे लिए अरदास कीजिए। मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे मेरे पति कल रात सपने में दिखे थे और वो रो रहे थे। मेरा उनसे अभी या किसी से भी घर में संपर्क नहीं है, सब ईश्वर ही देखेंगे। गुरुजी ने मेरे भाई और पापा मम्मी के भी बहुत कष्ट काटे हैं। अनंतम शुक्राना। आज सुबह हम सभी को एक बटरफ्लाई दिखाई दी जो लंगड़ा रही थी और बेहोश सी थी। मेरी बेटी के पानी पिलाते ही जैसे वो होश में आ गई और थोड़ी देर इधर उधर खेलती रही। वो बहुत खूबसूरत थी। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी बेटी को काल से बचा लिया। अनंतम शुक्राना। ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रुक रहे, अब वही उनको दिखेंगे। गुरुजी ने मेरे बहुत से बड़े बड़े कष्ट सपने में काटे हैं, जिनको बोलने में भी मेरी रूह कांपती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे परसों टेलीपैथी से नीम करौली बाबा का मैसेज आया था कि मैं एक बच्चे के रूप में आऊंगा और तेरा एक बड़ा कष्ट काट दूंगा। 2 बच्चे भंडारे का चंदा मांगने आए थे। जय सिया राम। उधर मेरी बहन को भी अलग अलग 2 प्यारे बच्चे दिखे। जैसे जैसे भगवान की मेहर होगी मैं और शुक्राने सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी आज मेरा एक बहुत बड़ा काम, एक जरूरी पेमेंट था, वो हो गया। शुक्राना गुरुजी। हालांकि जितना मिलना चाहिए था उससे काफी कम मिला, लेकिन गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर में जान का नुकसान लिखा था, उसको मैंने माल के नुकसान में टाल दिया। अनंतम शुक्राना। आज मेरे पापा का भी थोड़ी देर के लिए फोन नहीं लग रहा था। जिस रिक्शा से वो गए थे वो भी फोन करके बोला कि बाबूजी दिख नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत घबरा गए क्योंकि आज सुबह ही एक कागज में गलती से उनके नाम के साथ वो शब्द लिख गया था जो कि न रहने वाले के लिए लिखा जाता है। संगत जी मैं शब्द नहीं लिख रही हूँ, आप समझ सकते हैं। फिर हमने वो कागज सुधार करवाया। गुरुजी का मैसेज था कि आज किसी भिखारी को कपड़े दे देना और शाम 5 बजे के बाद किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। तो जब मेरे पापा से बात हुई मम्मी की तो लगभग 5 ही बज रहे थे। अनंतम शुक्राना। जय माता दी। मैं ये दोनों काम आज तो नहीं कर पाई, लेकिन कल जरूर करूंगी। जैसे जैसे गुरुजी कृपा करेंगे मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी आज सुबह से 2 बार कांच फूट चुका है, जो गुरुजी ने पहले ही मुझे बता दिया था
कि कोई भी चीज़ खराब होना और कांच टूटना ये सब बला काटने के लिए होता है। अनंतम शुक्राना। बाकी उम्मीद तो बहुत दिखाई है, गुरुजी ने पूरी भी वही करेंगे। मेरी तो जिंदगी ही उनके चरणों में है। गुरुजी का मैसेज आया और मुझे सुबह से 2-3 वजह भी दी शुक्राना करने की। मेरा फ़ोन कुछ दिक्कत दे रहा था, कल वो आराम से अपडेट हो गया। शुक्राना गुरुजी। आज सुबह मैं शिव जी की पूजा करने मंदिर जा रही थी तो मैंने आज गेट पता नहीं कैसे मेरी मम्मी ने बोला तो लॉक कर दिया, वरना मैं कुंडी मार के जाती हूँ। मैं वापस आई तो मेरी सिस्टर आंटी बैठी हुई थी। संगत जी वो डिप्रेशन की पेशेंट है, अगर गेट खुला होता तो वो बाहर भी जा सकती थी। गुरुजी ने अनहोनी होने से बचा ली। अनंतम शुक्राना। फिर आज जाने कैसे किचन में गैस का नॉब खुला छूट गया था। मैं लाइटर जलाने ही वाली थी कि मुझे बदबू आई तो मैंने चेक किया, यहाँ भी ईश्वर ने रक्षा की। अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो किचन में सावधानी के मैसेज दे ही रहे थे। फिर आज हमारा बड़ा कूलर खराब था तो हमने चेक करवाया तो पता लगा कि बड़ा स्विच बोर्ड खुले में करंट पास कर रहा था और इस बीच तो 2-3 बार घर में पानी भी आया था बारिश में। ईश्वर रक्षा नहीं करती तो कुछ भी हो सकता था। बहुत बहुत शुक्राना। एक और जगह करंट से उन्होंने हमारी रक्षा की। अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे करंट से सावधान होने के लिए भी कहा है, वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बोले हैं कि तेरी हाई एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरी है। तो आज ही मुझे कॉलेज से मैसेज भी आया है रिपोर्ट के लिए, जिसमें मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है और बार काउंसिल ईयरली वेरिफिकेशन का भी मैसेज आया। बाकी घरेलू और कानूनी समस्याओं के लिए भी गुरुजी बहुत सारे रास्ते दिखा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि अब तो 7 दिन का शुक्राना हो गया तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे कष्ट खुद पे लेकर तुझे बचाया है, हमेशा बचाता हूँ, इतना ही नाशुक्री मत बन। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, अभी करती हूँ। फिर टाइम मिलते ही जोत लगाई और शुक्राना लिखने बैठ गई। आज गुरुजी ने पूड़ी, चने और रसगुल्ले का भोग लगाने को बोला था तो सॉरी मैं चने अरेंज नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने पूरी सब्जी में चने की दाल और रसगुल्ले, साथ में कड़ी चावल और पकौड़े, फिर चाय प्रसाद का भोग लगा दिया था। उम्मीद है उनको पसंद आए होंगे। अब जैसे गुरुजी मेहर करेंगे मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी तांबे की एक रिंग मैंने पहन रखी थी, वो खो गई थी, वो कल मिल गई। इसके लिए अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आप लोगों के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के आशीर्वाद से शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं वाराणसी जनपद से बिलोंग करती हूँ। मुझे कुछ दिन पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था। लगभग 1-1.5 साल हो गया है। मैंने गुरुपा के आशीर्वाद से अपना ट्रीटमेंट पूरा कर लिया है। मैंने अपनी गुरुपा के साथ जर्नी को पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। मैं आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आराम से अपनी जो दिनचर्या होती है उसको कर रही थी। अचानक एक सज्जन मुझे मिले, जिनसे मुझे वो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स बन गए। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी कॉलोनी के ही हैं। उन्होंने मुझे हम लोग टहलते थे तो शाम को, तो उनसे मेरी थोड़ी जान पहचान हुई। उन्होंने मुझे एक गुरु जी के बारे में बताया और मुझे गुरु पाक का एक समरूप उन्होंने लाकर मुझे दिया और मैं उनको घर ले आई और अपने मंदिर में रख दिया। तब तक मैं गुरु पाक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं साईं बाबा को मानती थी। तो मैं लेकिन जब भी मैं गुरु पाक का, उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बट मैं जब भी वो मंत्र लगाती थी, मैं साईं जी का ही की ही भक्त थी। मैं हर थर्सडे को उनके मंदिर जाती थी और उनका मंत्र सुबह के टाइम मैं उनका मंत्र लगाती थी। बट उन्होंने बताया कि गुरु जी का ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने पहले दिन जैसे ही उनका मंत्र लगाया, मुझे एक बहुत अलग सी सुखद अनुभूति और बहुत ज़्यादा खिंचाव मालूम हुआ। जैसे लग रही थी कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही है।
मुझे उस मंत्र को लगाने पे इतनी शांति और इतना खिंचाव महसूस हुआ, जैसे लगा कि मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहा है। फिर मैं गुरुपा से ऐसे मेरी जर्नी गुरुपा के साथ इस तरीके से जुड़ी। मैं थोड़ा थोड़ा गुरुपा से कनेक्ट होने लगी, बट मुझे नहीं पता था कि मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में कभी कुछ इस तरीके से भी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती, मेरे साथ कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है। संगत जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या घटना घटित होने वाली है। हम लोग अनजान होते हैं और हम लोग अज्ञानी भी हैं। हमारे साथ इन फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। लेकिन शायद गुरुपा को ये पता था कि इसके साथ बहुत बड़ी कोई ऐसा इंसिडेंट, बहुत बड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला है, या इतनी ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब होने वाली है कि इसको मेरी उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि संगत जी, गुरु जी कहते भी हैं कि जब संगत के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनके अंग संग रहता हूँ। तो अब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। मेरा डायग्नोस होने ही वाला था 1 महीने बाद। एक महीने पहले ही गुरुपा मेरे घर आ गए और उसके जस्ट 1 महीने बाद मुझे ऐसे अचानक कुछ महसूस हुआ। मेरे टेस्ट हुए तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर मेरा डायग्नोस हुआ। मेरे सामने मतलब जैसे मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है। लेकिन मैंने अपने 7-8 महीने का ट्रीटमेंट गुरुपा के आशीर्वाद से पूर्ण किया। गुरुपा हमेशा मेरे साथ थे, मेरे अंग संग थे। जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं इसमें, जैसे होते हैं, कीमोथेरेपी होता है, तो जो प्रॉब्लम होती है गुरुपा ने बिल्कुल मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होने दिया। जैसे वॉमिटिंग होती है और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से, उनके जल प्रसाद से, उनके मंत्र जाप से मुझे इतनी राहत थी कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने बहुत छोटे में, बहुत साधारण में काट दिया। इसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। ये मेरी ज़िंदगी भी गुरुपा की दी हुई है। मैं गुरुपा से बस दिन रात यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं इसी तरीके से गुरुपा का सिमरन, शुक्राना हमेशा, जब तक मेरी सांसें चले तब तक मैं ऐसे करती रहूँ। आप मुझे अपने चरणों से लगाए रहना, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना अपनी बेटी पर। गुरुपा, ये तो मेरी ये जर्नी थी। मैं अपना शुक्राना करने से पहले ये मैंने अपनी थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताया है। मेरा डायग्नोस पूरा हो गया, बट मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती, जैसे लगता था कि मुझे हमेशा जैसे फोबिया हो गया है कि अरे मुझे कुछ हो गया है, जबकि मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है। मैं डेंजर जोन से बाहर हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही थी। संगत जी, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरे घर से 10-12 किलोमीटर मेरा स्कूल है। मुझे स्कूटी चला के जाना पड़ता है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं कभी स्कूटी चला पाऊँगी, क्योंकि मेरी ब्रेस्ट सर्जरी हुई थी। और मुझे लग रहा था कि क्या मैं पहले की तरह उस तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, या ऐसा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। लेकिन गुरुपा में मतलब मैं कितना गुरुपा का शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा हमेशा साथ रहते हैं। मैं पहली बार स्कूटी उठाई तो मुझे एकदम जैसे मैं नॉर्मल जैसे मैं चलाती थी, बिल्कुल उसी तरीके से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये गुरुपा का आशीर्वाद है। गुरुपा सदैव अंग संग रहते हैं, अपना आशीर्वाद अपने सारी संगतों पर ऐसे ही बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो है मेरा 1 साल 1.5 साल अपना जैसे करियर में ब्रेक लग गया। मैं टीचर हूँ, मतलब मैं एकदम दूर हो गई, मैं उस पर छुट्टी पे चल रही थी।
मैंने बहुत सारे CCL लीव, मेडिकल लीव लिए, तो मैं एकदम दूर हो गई थी। लेकिन मैं जैसे आई उसमें तो जैसे स्कूल लाइफ में अपना डेली रूटीन में जैसे आई, गुरुपा ने मुझे 2 रिवार्ड दिलवाए, विभागीय रिवार्ड मुझे मिले अच्छे काम के लिए। मेरा नाम अब कैसे आया, मेरा नाम लोगों ने मुझे दिया, वैसे मैं इसके लिए गुरुपा का फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा एहसास होता है, मेरे दिल से आवाज़ आती है, मुझे ऐसा थाट लगता है कि गुरुपा चाहते हैं कि तुम उड़ो, तुम अपनी लाइफ जियो, अपना फुल इंजॉय करो, तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमको मैंने ठीक कर दिया, तुम बस केवल मेरा शुक्राना सिमरन करो। मुझे ऐसा एहसास होता है कि गुरुपा मेरे यही चाहते हैं। वो हर पल जहाँ मैं ज़रा सा डिसअपॉइंटेड होती हूँ वहाँ गुरुपा मेरे साथ खड़े होते हैं। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बट गुरुपा हर जगह, विभाग से लेके, विभाग में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, घर में भी थोड़ी दिक्कत होती है, गुरुपा कहते हैं बेटा तुम किसी को जवाब मत दो, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। तो वाकई में ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मैं गुरुपा पे सब छोड़ दी हूँ। गुरुपा सभी को अपने ढंग से जवाब देते हैं, अपने वो कुछ बोलते भी नहीं, बट वो ऐसा काम कर देते हैं, ऐसा कार्य होता है कि लोगों को अपने आप उसका जवाब मिल जाता है। और संगत जी, इस समय मैं आज बैठी हूँ शुक्राना सत्संग करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल एक्सिस बैंक में मैनेजर थे, उनकी जॉब वहाँ से वहाँ उनको सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपनी जॉब को वहाँ से रिजाइन कर दिया है। और थोड़ा सा एज फैक्टर है, 40+ है, तो 41-42 ईयर्स एज है, तो इस वजह से एज फैक्टर कई जगह अप्लाई करने पे आ रहे हैं। कई बैंक्स में उन्होंने नए बैंक्स में अप्लाई किया है। और गुरुपा के आशीर्वाद से काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। उनका एक इंटरव्यू का शेड्यूल भी मिला, गुरुपा के आशीर्वाद से उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। अब मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा प्लीज़ आप उनको फिर से उनकी जॉब बख्शिए, और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और मैं इसी तरीके से गुरुपा का फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।